रहे हैं कि उत्तरकाशी जिला मुख्यालय को 50 बेड का अतिरिक्त क्रिटिकल केयर यूनिट मिलने जा रहा है। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत खुद उत्तरकाशी में आकर महीनों पहले इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। 1200 वर्ग मीटर जमीन इसके लिए अस्पताल के पास पहले से ही मौजूद है, जबकि शिक्षा विभाग की 800 वर्ग मीटर जमीन को जो अस्पताल की सड़क के साथ लगी है, अस्पताल के नाम ट्रांसफर हो चुकी है। इसके बाद भी इसके निर्माण में कोई तैयारियां धरातल पर दिखाई नहीं दे रही हैं। इस बात की सच्चाई जानने के लिए जब मेरो रेवार की टीम अस्पताल पहुंची तो पाया कि यहां बड़ा अस्पताल बनाने के नाम पर इस सुंदर सपने के बीच आम लोगों के लिए उपलब्ध निःशुल्क सुविधाएं भी दम तोड़ने लगी हैं। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के लिए बनाया गया शरणालय लंबे समय से बंद पड़ा है। इस स्थान पर अस्पताल में भर्ती मरीजों के तीमारदार दिन और रात में आराम करते थे। वहीं सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आने वाले आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापरक जेनरिक दवा का स्टोर भी बंद हो चला है, उसमें ताले लगे हुए हैं। सूत्रों की माने तो जिला अस्पताल में मौजूद ज़्यादातर डॉक्टर्स की अपने अपने केमिस्टों से सेटिंग है, जिसके चलते न तो मरीजों को सरकारी स्टोर से उपलब्ध दवाएं लिखी जा रही हैं और न ही गुणवत्तापरक सस्ती जेनरिक दवा। लिहाजा जेनरिक दवा का स्टोर बंद हो गया है और ब्रांडेड दवा के नाम पर बाहर से दवा लिखने के एवज में नामी दवा कंपनियां दवा लिखने वालों के घर का आलीशान महंगा सामान बतौर भेंट उपलब्ध करा रही हैं। वहीं कहीं फ्रिज, कहीं टीवी, कहीं गाड़ी की किस्त तो कहीं सोफा सेट भेंट में दिए जा रहे हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इसी जेनरिक दवा जिसे प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश में एक उपलब्धि के रूप में प्रचारित कर रहे हैं, उसे मरीजों के बीच भ्रमित करके ये बात फैलाई जा रही है कि जेनरिक दवा कोई असर नहीं करती और जिला अस्पताल में मौजूद दवा से पेशेंट जल्दी ठीक नहीं होते। मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री पवार ने बताया कि डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस करने का कोई अधिकार नहीं है। इसके लिए उन्हें बाकायदा NPA नॉन प्रैक्टिस अनाउंस दिया जाता है। इतना ही नहीं, जिला अस्पताल में ड्यूटी के समय भी मरीजों को सरकारी स्टोर में मौजूद दवा ही निःशुल्क देने का प्राविधान है। इसके बावजूद भी धड़ल्ले से अपनी पसंदीदा कंपनियों की दवाएं बाहर से लिखी जा रही हैं और कोई जनप्रतिनिधि इस पर सवाल उठाने को तैयार नहीं है। कंप्लेन बहुत बड़ी है जिला अस्पताल उत्तरकाशी की। जिला अस्पताल उत्तरकाशी में ज़्यादातर दवाइयाँ बाहर से डॉक्टर लिखते हैं। यही नहीं, डॉक्टर ने बहुत तकड़ा व्यवसाय बना रखा है। कुछ डॉक्टर तो सही हैं, ईमानदार हैं, लेकिन कुछ डॉक्टरों की इतनी तकड़ी सेटिंग है अलग अलग दुकानों में कि वे अगर मरीज को 500-200 की दवा की आवश्यकता होगी तो 2000-3000 का बिल बनाते हैं सिर्फ अपने कमीशन के लिए। उनकी अपनी दुकानें चल रही, बाजार मिल करके बाजार के अंदर दुकानें खोली हुई हैं। अनेक डॉक्टर हैं जिसके मैं सबूत दे सकता हूँ, सिद्ध कर सकता हूँ। और डॉक्टर के पास जो आदमी बैठा रहता है, जो पर्ची बनाता है, जो मरीजों को बताता है कि फलां दुकान से दवा लाओ और जगह नहीं मिलेगी, और मरीज भी जब बाजार के अंदर घूमता है तो कहीं भी दवा नहीं मिलती है, एक ही दुकान में मिलेगी, क्योंकि MR और कंपनियां जो लूट तंत्र है वो सब मिले हुए हैं डॉक्टर के साथ। उत्तरकाशी के आम लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवा के लिए उत्तरकाशी में खुला प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र बंद हो गया है। महंगी दवा खरीदने में असमर्थ मरीज व आम जनों को इससे दिक्कत होने लगी है। बताया जा रहा है कि पिछले 1 वर्ष से जिसके नाम जन औषधि केंद्र चल रहा था, उसने इसे आगे चलाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से ये जानकारी मिली है। बताते चलें कि उत्तरकाशी जिला अस्पताल के कैंपस के अंदर पिछले 1 साल से जन औषधि केंद्र खुला तो था, मगर इस केंद्र में अस्पताल कैंपस के अंदर रहते हुए जहां कोई इक्का दुक्का लोग ही दवा खरीदते नजर आते थे, तो वहीं कैंपस से बाहर निजी मेडिकल स्टोरों की दुकानों में खासी भीड़ नजर आती थी। ये सिलसिला अभी भी बरकरार है। सूत्र बताते हैं कि चिकित्सकों द्वारा लिखी दवाओं में जन औषधि केंद्र की दवा के बजाय बाहर से दवा लिखे जाने के फलस्वरूप भी जन औषधि केंद्र का न चल पाना एक बड़ी वजह मानी जा रही है। इसे वे चिकित्सक भी स्वीकारते हैं जो मेडिकल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। गौरतलब है कि लंबी बीमारी के ऐसे मरीज भी हैं जिन्हें नियमित दवा लेनी पड़ती है। ऐसे मरीजों के लिए जन औषधि केंद्र इसलिए भी उपयोगी होते हैं कि जो दवा उन्हें कम कीमत में यहाँ उपलब्ध हो जाती थी, वही दवा मेडिकल स्टोर में कहीं अधिक महंगी होती है,
जिला अस्पताल के कैंपस के अंदर स्थापित भारतीय जन औषधि केंद्र आखिर बंद क्यों हुआ? इस बारे में जब प्रमुख अधीक्षक जिला अस्पताल से जानकारी ली तो उन्होंने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी के यहाँ से औषधि केंद्र की प्रक्रिया होती है और ये उनके अधीन नहीं है। इधर जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RCS पवार से जानकारी ली तो उन्होंने अपने अधीन संबंधित पटल से जानकारी मांगी कि जन औषधि केंद्र बंद होने की वजह क्या है। जवाब में बताया गया कि जिस व्यक्ति के नाम जन औषधि केंद्र है उसने उसे आगे चलाने से हाथ खड़े कर दिए हैं। ये भी जानकारी मिली कि जन औषधि केंद्र के लिए 1 वर्ष का लाइसेंस मिलता है और उसे आगे बढ़ाने के लिए रिन्यूअल कराना पड़ता है, जिसे आगे बढ़ाने के लिए संबंधित पार्टी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी की भी सबके लिए सस्ती दवाएं 24 घंटे उपलब्ध होने वाली बात थी। उत्तरकाशी में ये बंद हो गया है। इसी से मैसेज जा रहा है कि डॉक्टर लिख नहीं रहे हैं इसको, इस वजह से बंद हो गया है। इसमें जो जनौषधि के संचालक है उन्होंने हमारे कार्यालय को एक पत्र लिख के दिया कि मेरा जो अलॉटमेंट का जो टाइम था 1 साल का वो पूरा हो गया है और अब मैं इसको आगे चलाने के लिए इच्छुक नहीं हूँ। तो अभी हमें पत्र मिला और उन्होंने वो जनौषधि केंद्र बंद भी कर दिया है। तो अब फिर से हम इसके लिए प्रोसेस करेंगे, फिर से पेपर में निकालेंगे, जो भी इच्छुक व्यक्ति है उससे योजना मांगी जाएगी। इसको हॉस्पिटल में पर्याप्त दवाएं आती हैं क्या या? हाँ, हॉस्पिटल में वैसे तो पर्याप्त दवाएं होती हैं, पूरे हमारे DG स्टोर से मिलती हैं और अगर उसके अलावा भी कोई दवा अगर नहीं है तो डॉक्टर लोगों को ये निर्देश दिया गया कि वो जन औषधि केंद्र से ही दवाएं लिखें, जेनरिक ब्रांड की दवाएं जन औषधि केंद्र से लिखें। अच्छा, इसके बारे में जैसे ये शिकायत बार बार आ रही है कि भारी दवाएं लिखी जाती हैं, प्राविधान क्या है? मतलब NPA मिलता है, डॉक्टर्स के क्या इंस्ट्रक्शन है, किस तरह की दवाएं लेनी? देखिए, वैसे तो शासन स्तर से और निदेशालय स्तर से बाहरी दवाएं लिखने का बिल्कुल भी मनाही है। कोई भी अगर उसको लिखता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने की भी बात है। तो इस तरह से वैसे हमारे पास कोई शिकायत मिली नहीं है कि जिसके आधार पर हम लोग कार्रवाई कर सकें। नहीं, अक्सर ये अफवाह लोगों को, मरीजों के मन में फैलाई जाती है कि जो अस्पताल की दवाएं हैं वो बेकार है। नहीं, ऐसा तो हमारी जानकारी में नहीं है और पूरे प्रदेश में और वो दवाएं लिखी जाती है, ऐसा वो नहीं है कि वो दवाएं खराब हैं। इतना ही नहीं, उत्तरकाशी जिला अस्पताल में अभी कुछ वर्ष पूर्व तीमारदारों के लिए एक शरणालय बना था। उत्तरकाशी के पूर्व DM रहे डॉक्टर आशीष चौहान की सोच से जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों के साथ आने वाले तीमारदारों को कोई दिक्कत न हो, इसके लिए उन्होंने जिला अस्पताल के मुख्य गेट के दाहिनी ओर एक शरणालय बनवाया था, जो अभी भी मौजूद है। उनके DM रहते शरणालय में तीमारदारों के रहने की सुविधा मिली, मगर पिछले काफ़ी समय से शरणालय की स्वास्थ्य विभाग ने दुर्गति कर दी। शरणालय में ताले लटके हैं। शरणालय के महिला और पुरुष वॉशरूम में भी ताले लटके हैं। बरामदे की छत फट रही है और शरणालय में गंदगी पसरी है, जिसे कोई देखने वाला नहीं है। जिला अस्पताल के प्रमुख अधीक्षक डॉक्टर BS रावत से जब तीमारदारों के लिए बने शरणालय की बदहाली को लेकर जानना चाहा तो उन्होंने बताया कि शरणालय वाले एरिया में क्रिटिकल केयर ब्लॉक, जिसमें 50 बेड का अस्पताल प्रस्तावित है, इस अतिरिक्त अस्पताल के चक्कर में इस शरणालय पर ध्यान नहीं गया। कोरोना काल के बाद स्थान की कमी को देखते हुए यह स्थान स्टोर के रूप में प्रयोग हो रहा है। उन्होंने कहा कि लंबे समय से किसी ने इसकी मांग नहीं की, फिर भी अगर किसी को इसकी जरूरत होगी तो 2 दिन में ही इसे खाली कर मरीजों के तीमारदारों के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा। दवाओं के पर्चों में, डॉक्टरों के पर्चों में लिखा जा रहा है, क्लियर कट है, बाहर की दवाएं लिखी हुई हैं, जेनरिक दवाएं हैं। सभी डॉक्टरों को हम समय समय पे वो एडवाइजरी जारी करते रहते हैं। हमारे आगे से भी एडवाइजरी आती है कि भाई सबको जो है जेनरिक दवाई ही लिखनी है। सर, कोई ऐसा डॉक्टर भी है जो NPA लेता हो? सारे डॉक्टर लेते हैं। जो नहीं लेता हो? नहीं, ऐसा कोई नहीं। प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब बाहर की दवाएं लिख रहे हैं, इसका मतलब ये तो कहीं ना कहीं ये चीज़ कर रहा है। प्रैक्टिस तो हमारे ऐसा कोई नहीं करा प्रैक्टिस। मतलब चलो प्रैक्टिस कोई नहीं, लेकिन मतलब जेनरिक दवाएं नहीं लिख रहे हैं, अस्पताल की दवाएं खपत नहीं हो रही हैं, बाहर की दवाएं लिखी जा रही हैं। नहीं, हॉस्पिटल की दवाई हमारे महीने में 2 बार मंगाते हैं। हॉस्पिटल दवाई निदेशालय स्तर से जो कि तीमारदारों के लिए जी। किस उद्देश्य से बना था? क्या हो गया? वो बना था उसके लिए कि ये 2000 जो है 17-18 में बना था। तो उसको जो है इसलिए बनाया गया था ताकि तीमारदारों को हुआ। तो लेकिन क्या हुआ कोविड काल में और उसके बाद जो ये बनाया गया तो उसमें हमने जो स्टोर जो सामान कम हुआ था तो कोविड की बेड बढ़ाने के लिए उसमें वो स्टोर वगैरह रख दिया गया था और कोई किसी ने उसमें रुचि उसमें रहने में किसी तीमारदार ने रुचि नहीं दिखाई। वहाँ पे कितने कमरे थे और क्या था उसमें? बेड थे? कमरा तो एक ही कमरा नहीं, बेड नहीं थे उसमें लगे, उसमें वो बड़े स्लेब बने उसमें सीमेंट के, कमरा नहीं, एक ही कमरा है उसमें।
अपने कंबल लेके आना था वहाँ से? नहीं, कंबल हमारे थे, अपना कंबल लेके नहीं आना। कितने लोगों में था वहाँ पे? फिर 4-5 लोगों के लिए था, लेकिन उसमें कोई रुका कभी नहीं। टॉयलेट वगैरह भी थे? हाँ, टॉयलेट वगैरह भी है, आप अभी देख सकते हो, टॉयलेट वगैरह भी है। हाँ, बंद पड़ा। तो क्या खुलने की उम्मीद है, क्या है कब? नहीं, अगर कोई रुकना चाहता तो हम उसको सामान को कहीं दूसरे डाल, लेकिन वर्तमान ये भी चल रहा है कि हमारा सीसी क्रिटिकल के ब्लॉक में भी वो जो एड कर रहा हो कि अब किधर को बनता है, क्योंकि वो कुछ उसमें तो अभी काफी पंगा पड़ा हुआ है, लंबा टाइम लगेगा। वो रखा। लेकिन मेन उद्देश्य इसलिए है वो कि खाली वो इसलिए छूट गया कि कोई तीमारदार वहाँ पे रुकना नहीं चाहता। बहरहाल जिला अस्पताल में तीमारदारों के लिए बनाया गया शरणालय दुरुस्त हो जाए तो निश्चित तौर पर इससे मरीजों के तीमारदारों को मरीजों की देखभाल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मेरा नाम महेश लाल है। कितनी दवाई ली आपने अभी? नहीं नहीं, अंदर से कितनी दवाई मिली, बाहर से कितनी दवाई मिली? ये दो दवाई अंदर से मिली, 2 बार की। 2 बाहर से। कहाँ से आई आप? हैं? दवाई मिल गई? दवाई मिल गई है? चेकअप हो गया? अच्छा, बाहर से ला रहे हैं? यहाँ से मिली है दवाई कुछ? अच्छा, बाहर गई दवाई लेने के लिए। क्या नाम, आपका नाम बताओ पूरा। कहाँ से आई आप राणा जी?